अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा अजीम किचन। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे तमाम देखने चाहने वालों की खुशी हुए, लंबी ज़िंदगी हो, मुस्कुराहट का मुकद्दर हो। आज हम बना रहे हैं नारियल की बर्फ़ी यानी कोकोनट की बर्फ़ी। लेकिन सबसे पहले हम कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि हमारे खानों में बरकत हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला बेशक। ये एक शानदार और निहायत आसान तरीके से बनाने वाली बर्फ़ी है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आप ले लें 1 कप दूध का। घर का हो, डब्बे वाला हो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। पिंक फूड कलर ले लें आप इस तरह से। अगर ये ना मिले आपको तो लाल रंग मिलता है रेड फूड कलर मार्केट से, वो ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून ले लें आप घी का या मक्खन का। 1 कप ले लिया शुगर, चीनी ले लें 1 कप और यहाँ ले ली 2 कप हमने नारियल की गिरी। इस तरह से लेके ग्रेटर की मदद से आपने शेप में कर लेना। एक फ्राई पैन ले लें, उसमें आपने मक्खन ऐड कर दें। अगर मक्खन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। देसी घी है वो डाल दें, इससे बहुत खूबसूरत खुशबू आएगी। अगर मक्खन भी घर में नहीं है और देसी घी भी नहीं है तो आप बाज़ार से ले लें मक्खन, लेकिन कोशिश कीजिएगा अनसॉल्टेड हो, उसमें नमक ना हो। उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाए मक्खन, तो आपने इसमें ऐड कर देना है अपना खोपरा, नारियल की गिरी इसमें ऐड कर देनी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कद्दूकस कहते हैं, बिल्ली कच कहते हैं, कुछ कहते हैं ग्रेटर की मदद से करते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो कहने में, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, उस तरह से अपनी लैंग्वेज जो आप कहते हैं उस तरह करने के बाद आपने इस शेप में कर लेना नारियल को, खोपरे को। अब मेरा यहाँ पे जो चूल्हे के फ्लेम है, जो गैस का फ्लेम हमने किया है बहुत लो है, बिल्कुल मीडियम सा लो सा है। इसको तेज़ नहीं करना, तेज़ करेंगे तो फिर ये जल जाएगा साइड से। हल्का सा रोस्ट करना है आपने, खुशबू वाला शुरू हो जाए नारियल की। बहुत तेज़ नहीं करना चूल्हा, यहाँ पे ख्याल रखना आपने इस चीज़ का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशबू अच्छी आ रही है यहाँ पे। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने दूध में ऐड कर देना है। अब दूध और नारियल जो से हमने अच्छे से पका लेना है, ये यकजन हो जाए आपस में। जो नारियल है ना इस तरह से थोड़ा नरम हो जाएगा दूध के अंदर, उससे बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी, अच्छी जुड़ जाएगी आपस में, बड़ी खूबसूरत बनेगी और हेल्दी भी तो है ये। कितनी अच्छी हेल्दी फूड है ये, दिमाग के लिए कितना अच्छा तो नारियल हमारे लिए। ले लें जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया, खुश्क हो गया, ड्राई हो गया बिल्कुल दूध इसमें से। अब चीनी हमारे पास है, हमने उसमें वो ऐड कर दिया है। चीनी मैंने आप 1 कप डाला है, आप चाहें थोड़ी ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है क्योंकि मीठा तो हर एक की अपनी पसंद होती है ना। अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ जो चीनी हमारे पास है वो थोड़ी मेल्ट होगी, थोड़ी-सी ना ये पिघल जाएगी चीनी इसके अंदर। तो ये देखें इस तरह से, मैं क्लोज़ व्यू दिखाती हूँ आपको भी। ये देखें काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। ये लें जी क्लोज़ व्यू देखें इसके अंदर किस तरह शीरा-शीरा हो गया सारा, चाशनी बन गई है इसकी। जब तक ये खुश्क नहीं होगा तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना, पकाना है लो फ्लेम के ऊपर, नॉर्मल हल्के टेम्परेचर पे, मीडियम फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच पे। चलो जी थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने खोपरा नारियल की जो हमने बर्फ़ी बनाई है, जो मटीरियल इसका है, आपने 2 हिस्सों में कर लेना है। ये लें जी माशाल्लाह से इतना आसान काम था, इस तरह आप बना लें घर में, सब बड़े और सब बच्चे शौक से खाएँगे। कोई दावत हो घर के अंदर तो सब कितना पसंद करेंगे ना, मुनफरिद सा तरीका का खूबसूरत रंग इसके ऊपर। अभी जो फूड कलर है मेरे पास पिंक था, अगर आपके पास पिंक ना हो, गुलाबी रंग ना हो तो आप मार्केट से मिलता है लाल रंग, लाल रंग ला के 1 टेबल स्पून या 1 कतरा, जितना आपका अच्छा मतलब जिस ब्रांड का भी आप लें, वो इसमें ऐड कर लेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। उसके बाद पहले तय लगाएंगे हम वाइट कलर की लेयर लगाएंगे खोपरे की, अपनी बर्फ़ी की।
इसको अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे कि बर्फी की तरह ये जम जाए। कोई सा भी ले लें, ट्रे ले लें, उसको हल्का सा ग्रीस कर लें आप तेल से या मक्खन से। ये लें जी। पहले हमने लगाया वाइट लेयर, ग्रीसिंग करने के बाद वाइट लेयर लगाई है अपनी बर्फी की, उससे पिंक लगा दी है। असल में जो रंग खूबसूरत लगता है ना, ऊपर गुलाबी रंग की, बचपन में अक्सर मिला करती थी ना इस रंग की बाजार से, जाना मिठाई वाली दुकान पे, इस तरह खूबसूरत सी गुलाबी गुलाबी रंग की बर्फी होनी, कितने शौक से मज़े से खाया करते थे इस टाइम पे। अब तो शायद कहीं मिलती कि नहीं मिलती, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी बेकरियाँ आ गई हैं। लेकिन बचपन की ये याद मैंने क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ये खूबसूरत सी बर्फी। ये लें जी, ऊपर थोड़ी सी हमने टॉपिंग कर दी है, गार्निशिंग कर दी है इसके ऊपर नारियल की। असल में खूबसूरत होता है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो खाने का दिल भी करता है। सब पूछते भी, अरे वाह ये कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी परफेक्ट लुक आ रही है। फिर पूछते ना मेहमान भी, घर वाले भी, जब भाई आए ऑफिस से, काम से आए, तो प्यारी प्यारी बहनें अपने काम से आए, सामने मम्मी ने बनाई हो, बहनों ने बनाई हो, जो भाई बनाते हैं घर में, जो काम करते हैं अपना कमर्शियल, उन्होंने बनाई हो, तो कितना अच्छा लगता है ना ये इस तरह से। एक प्लेट पे पड़ी हो, हर कोई पूछेगा ये कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कितनी मज़े की लग रही है। फिर जिसने बनाई होती है घर के अंदर, उसकी बल्ले बल्ले आती है, वाह वाह आती है ना। ये देखिए माशाल्लाह से, इसको रखा था मैंने 20 मिनट के लिए, ठंडी हो गई थी, ठंडी होने के बाद ये ले जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी इकट्ठी हो गई है, साथ से स्टिक हो गई है ना, पूरी शेप में आ गई है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है। अगर पसंद आपको रेसिपी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से शेयर में कर दूँ इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और लाइक भी कर दीजिएगा, चलिए शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।